हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज और एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम के इंटू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी को हम डिफाइन करते हैं वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ हम नोट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा उसके टेस्ट चार्ज के क्यू नोट के, क्योंकि हमने क्यू नोट यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा टर्म निकल के आएगा वो के क्यू डिवाइडेड बाय में आर आएगा। मतलब जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी है वो ओनली डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर। जो सोर्स चार्ज हमारा है जिसको हमने क्यू लिया है यहाँ पे, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पॉइंट पी और सोर्स चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उससे डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल पता है तो हम वहाँ से वर्क डन भी निकाल सकते हैं एक यूनिट टेस्ट चार्ज से। अगर हमें टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है तो हम अगर टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे वहाँ से नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हमारे स्पेस के अंदर एक चार्ज है क्यू सोर्स चार्ज, पॉइंट पी पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें जो इससे आर डिस्टेंस पे है तो वो आएगा वी पी इज़ इक्वल टू के इंटू सोर्स चार्ज क्यू डिवीजन बाय में जो इसका डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट पॉइंट पी अगर हमें सोर्स चार्ज क्यू गिवन है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हमें ये पूछ ले कि अगर कोई एक चार्ज है क्यू डैश, उसको हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लेके आते हैं तो कितना वर्क डन होगा, तो हम डायरेक्ट वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन वो वहाँ से होगा वी पी इंटू टेस्ट चार्ज, जो भी चार्ज लेके आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्यू डैश। तो यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। दूसरा केस कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, एक पॉइंट चार्ज नहीं हो, स्पेस के अंदर काफ़ी सारे चार्ज हो, मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, ठीक है, एन चार्जेस हो, जैसे कि हमारे पास Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, इसी तरह से Qn हो स्पेस के अंदर। तो एक पॉइंट P के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उनका सबका एडिशन हो जाएगा। तो वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 पोटेंशियल ड्यू टू Q3, इस तरह से सम होगा Qn तक। अगर मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से R1 है, ये डिस्टेंस यहाँ से R2 है, इसी तरह से ये डिस्टेंस यहाँ से Rn है, तो ये यहाँ से आएगा K इंटू सोर्स चार्ज Q1 डिवीजन बाई इनकी डिस्टेंस R1, K इंटू इसका सोर्स चार्ज Q2 डिवीजन बाई R2, इसी तरह से K Qn Rn, सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे K इंटू Qn डिवीजन बाई Rn। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस है स्पेस के अंदर तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हमें एक चार्ज है क्यू डैश जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमें पॉइंट पी पे जो भी पोटेंशियल है इसको इस क्यू डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पॉइंट पी पे लाने के लिए क्यू डैश को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो यहीं से निकाल सकते हैं हमने डायरेक्ट। सेम कंसेप्ट जो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए किया था वही हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें 4 चार्जेस गिवन है स्क्वायर अरेंजमेंट के अंदर, जिसका साइड ए है। हमें इसके सेंटर पे पॉइंट पी है, उस पर अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज क्यू नोट लेके आ रहे हैं तो हमें वर्क डन निकालना है सिस्टम का। तो अगर हम लास्ट क्लास के प्रॉब्लम से देखें तो इसके अंदर हमें 5 चार्जेस का सिस्टम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पोटेंशियल एनर्जी का जो अंदर हमारा टर्म आएगा वो 10 टर्म्स आएंगी। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखें। तो इसको ईजी करने के लिए हमें जो पिछला कंसेप्ट है वो हमने ये देखा था कि अगर हम पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल निकाल लेते हैं वी पी, और उसको अगर हम वी पी को इस क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट पी के ऊपर हम वी पी निकालते हैं,
तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेज हैं तो हमें पता है कि जो हमारा वी पी निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई में आर एन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार्ज नंबरिंग कर देते हैं इनकी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है अगर ये ए है तो ये आएगा ए बाई रूट टू। तो सारी डिस्टेंस सेम है, ए बाई रूट टू है उसके हर पॉइंट से। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज से हम देखेंगे आएगा तो आएगा के इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाई में ए बाई रूट टू। दूसरे चार्ज के कारण आएगा के इंटू माइनस क्यू ए बाई रूट टू। तीसरे चार्ज के कारण आएगा क्यू के ए बाई रूट टू। और फोर्थ चार्ज के कारण आएगा के इंटू माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई में ए बाई रूट टू। इस तरह से हमारा सब वी पी निकल के आ गया। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो हमें पता है कि वी पी इंटू हम अगर हम क्यू नोट कर दें तो हमारा यहाँ से नेट वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो टोटल टर्म के साथ हम अगर क्यू नोट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, किसी क्यू नोट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं तो हमारा वर्क डन ये आएगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो एक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम पॉइंट पी के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है वी पी, तो वो हमारा होगा इस कोई भी इसका एक एलिमेंट लेंगे हम डी क्यू एलिमेंट, तो उस डी क्यू एलिमेंट से पॉइंट पी के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो निकल के आया है डी वी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, जो इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी वो। ठीक है, तो अगर हमारा अब देख लेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम डी क्यू की वैल्यू पुट करते रहेंगे। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर ये आएगा, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर हमारा ये टर्म आएगा। तो ये तीनों टर्म्स अकॉर्डिंग टू जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डी क्यू के अंदर पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उस पॉइंट पी के ऊपर हम वहाँ से पोटेंशियल निकाल लेंगे। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहला एग्जांपल लेते हैं एक रिंग। ठीक है, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है और उस पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें इसके सेंटर पॉइंट पी के ऊपर हमें मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वी पी हमें निकालना है, तो हमारा वहाँ से आएगा डी वी इज इक्वल टू के इंटू कोई भी स्मॉल एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई स्मॉल एलिमेंट इसका डी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये सर्कल में है तो ये डिस्टेंस आर ही है। ठीक है, तो ये आएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर। ठीक है, तो हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट हम बाहर लेके आएंगे के। ठीक है, तो डी क्यू और आर क्योंकि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा पूरे इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, तो आर को बाहर लेके आएंगे। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट रिंग के अंदर, तो अगर मान लो इसके अंदर नेट चार्ज क्यू है तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा के क्यू डिवीजन बाय में आर। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल निकल के आया है सेंटर पे, वो निकल के आया है के कैपिटल क्यू डिवीजन बाय में आर। चीज़ हम इस पार्ट से ये भी देख सकते हैं, अगर कि हमारा जो चार्ज है वो किसी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा जो पोटेंशियल आएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो यही आएगा। मान लो कि हमारा चार्ज है रिंग के अंदर, वो मान लो हाफ रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस आर ही है, तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो आएगा पोटेंशियल हमारा वो, क्योंकि इसको जब अगर चार्ज क्यू है तो इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय में आर। इसको हम अगर क्वार्टर रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, क्वार्टरली रिंग है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इस पॉइंट पी के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो भी के क्यू डिवाइडेड बाय में आर आएगा, अगर इसका चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, तो मतलब एक सेम रेडियस के अंदर या सेम डिस्टेंस के अंदर अगर हमारा कोई भी चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पोटेंशियल आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम दूसरा केस लेते हैं रिंग का, तो हमें तो इसके सेंटर पे निकालना था। इस अगर कोई रिंग है, ठीक है, उसके अगर हमें एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल निकालना हो तो मान लो वो यहाँ से अगर x डिस्टेंस के ऊपर है और इसकी रेडियस r है, चार्ज q दे रखा है, तो हमें एक्सिस के ऊपर जो पोटेंशियल निकालना है पॉइंट p के ऊपर वो कितना आएगा। तो पॉइंट p पे जो पोटेंशियल आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √r² प्लस x²। तो हम एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल dq, ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो dv हो जाएगा k इंटू dq डिवीजन बाय में जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट p से ये चार्ज एलिमेंट की डिस्टेंस है √r² प्लस x²। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि ये q से इंडिपेंडेंट है तो बाहर ले आएंगे, तो ये आएगा k डिवीजन बाय में √r² प्लस x² इंटीग्रेशन ऑफ dq को पूरा इंटीग्रेट करेंगे रिंग के, तो कितना चार्ज q ही आएगा, तो आएगा k q डिवीजन बाय r² प्लस x²।
जो हमने पॉइंट यहाँ पे देखा था वही पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आर की जगह हमें √r² + x² निकल के आ रहा है यहाँ पे। अगर मान लो हमारी हाफ रिंग होती इस तरह से और एक्सिस पे जो हमें पोटेंशियल निकालना होता है वीपी, तो हमारा इसी तरह से वो निकल के आता KQ / √r² + x²। सेम एक्सप्रेशन आता क्योंकि इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो चार्ज है इस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पॉइंट P के ऊपर x डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से, तो हमारा ये निकल के आया। अगर मान लो इस रिंग के सेंटर में निकालना होता हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर केस 1 ले लेते हैं उसको, रिंग के सेंटर के अंदर, तो x की वैल्यू हमें 0 करनी पड़ती। x की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा VP KQ / R, वही जो हमने निकाला था पिछले प्रॉब्लम में। तो केस 2 हम ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारा जो x पॉइंट है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो x अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हमारा पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, केस 3 ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारा जो x है वो r से काफ़ी ज़्यादा है। अगर x को r से काफ़ी ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो r² + x² को हमको नियरली x² की तरह डील करना पड़ेगा। तो हमारा वहाँ से निकल के आएगा KQ / R पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जब r बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे x, मतलब x बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ निकल के आएगा यहाँ से, जो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के साथ में, कि हमारा सेंटर के ऊपर जब x = 0 हो तो हमारा पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है, KQ / R आ रहा है। ठीक है, हम जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से आएगा ग्राफ, नेगेटिव साइड में भी इस तरह से ग्राफ आएगा। तो पोटेंशियल का अगर रिंग के साथ में अगर ग्राफ भी पूछ ले तो वो इस तरह से आएगा। और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था x डिस्टेंस के साथ में रिंग के अंदर, जो वो ग्राफ था उसको वो इस तरह से था उसका। ठीक है, तो हमें E और V दोनों का देखना है कि E और V का ग्राफ है वो x के साथ में किस तरह से वेरिएशन करेगा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है यूनिफॉर्म चार्ज्ड रोड, जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो हमें पॉइंट P जो इस रोड की एक्सिस के ऊपर है उसके ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है उसको d डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो हमें एक क्या करेंगे, एक चार्ज एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे dq। ठीक है, तो इस चार्ज एलिमेंट की पॉइंट P से डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस है, और इस चार्ज एलिमेंट की लेंथ है dx है। तो हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज q / में टोटल लेंथ l। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा q = λ × l। डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा dq = λ × dl। ठीक है, तो पॉइंट P के ऊपर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से अगर कंसेप्ट से अगर पोटेंशियल निकाले तो dv निकल के आएगा, वो निकल के आएगा k × चार्ज कितना है dq सोर्स चार्ज, और उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से सोर्स चार्ज का पॉइंट P से x डिस्टेंस है। तो dq की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, तो निकल के आएगा k × λ × dl। ठीक है, और यहाँ से निकल के आएगा x। ठीक है, और इंटर dv। अच्छा, तो dl है जो स्मॉल चेंज इन लेंथ l है, उसी को हमने dx के इक्वल किया है, तो dl को हम dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से λ × dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देंगे तो k लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ से आएगा dx / में x। तो x को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, x को हमें d से लेके d + l तक इंटीग्रेट करना है। तो d से लेके d + l तक इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से क्या k लैम्डा log ऑफ x, हमें अपर लिमिट है हमारी वो है d + l और लोअर लिमिट है d। तो हमारा निकल के आएगा k लैम्डा log ऑफ d + l / d। तो ये हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा एट पॉइंट P के ऊपर, जो इस एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो हमें प्रॉब्लम के अंदर जो d की वैल्यू l के इक्वल दे रखी है तो d की वैल्यू l रखेंगे हमें, तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा k लैम्डा ln 2। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने रोड के जो एक्सिस है उसके ऊपर पोटेंशियल निकाला था। इस बार हम उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं कि इस एक डिस्टेंस d के ऊपर हमें vp निकालना है।
ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही है, हमें इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये है यहाँ से कितना डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से √x² प्लस d², ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, जो हमारा डी वी निकल के आएगा वो निकल के आएगा k इंटू डी क्यू, जो भी एलिमेंट है, और उस एलिमेंट की इस पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है, √x² प्लस d², ठीक है। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी उसका लैम्डा है, तो वो क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ L। तो हमारा Q कितना आएगा, लैम्डा इंटू L, तो डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी एल। डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल चेंज इन L क्या है, स्मॉल चेंज इन x है, ठीक है। तो इस Q को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो वहाँ से निकल के आएगा डी वी इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई x² प्लस d²। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म्स बाहर, dx√x² प्लस d²। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या हो जाएगा, k इंटू लैम्डा, इसका लोग में आएगा ln x प्लस √x² प्लस d², ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखते हैं x की, क्योंकि जो यहाँ से अगर हमारे पास x 0 है, ठीक है, तो x हमारा प्लस l से लेके इस साइड अगर पॉजिटिव है, साइड नेगेटिव है, तो प्लस l से लेके हमारा माइनस l तक जाना है। तो x को हमें प्लस l से माइनस l तक करवाना है, ठीक है। तो हमारा l से लेके माइनस l तक हमारे x की लिमिट लगा देंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। किसी भी पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का कोई भी शेप दे रखा है, ठीक है। हमें चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर, ठीक है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है k डी क्यू बाई एक्स है, वो x है डिस्टेंस उस चार्ज एलिमेंट की उस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो पॉइंट P से चार्ज एलिमेंट की डिस्टेंस है उसको हमें x लिखना है, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन से इसको इस तरह से हम हर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक इस तरह से स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और उसकी रेडियस हमें r गिवन है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसकी इसके बाहर की साइड एक पॉइंट P है जिस पर हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। दूसरे केस में हमें पॉइंट P को इनसाइड लेके इसके अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें वही सेम डी क्यू एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये शेल है तो इसके अंदर ये सरफेस एलिमेंट है, तो हमें इसके अंदर एक सरफेस एलिमेंट डी ए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम एक रिंग एलिमेंट को लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। रिंग एलिमेंट को लेकर हम उसको एक रिंग मान लेंगे और रिंग को हम इंटीग्रेट कर देंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। तो P को हम V जो डी वी है रिंग से निकला था उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमारा पॉइंट P पे जो वी पी निकल के आएगा यहाँ से इस तरह से, वो निकल के आएगा k इंटू इसका टोटल चार्ज मान लो q है डिवाइडेड बाय में जो ये भी इसकी सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी, सेंटर से मान लो x डिस्टेंस है तो ये x इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। और अगर हम इनसाइड की बात करें इस तरह से, इनसाइड अगर पॉइंट P इनसाइड में है तो हमारा जो निकल के आएगा वो निकल गया k q डिवाइडेड बाय में r। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट P बढ़ता जाएगा तो ये पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाएगा। लेकिन इनसाइड के अंदर वो उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कितनी डिस्टेंस है सेंटर पे, डिपेंड कर रहा है इसकी रेडियस के ऊपर, r के ऊपर। मतलब इनसाइड के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें, पोटेंशियल v का डिस्टेंस x के साथ में रेडियस r के इनसाइड के अंदर, रेडियस इनसाइड के अंदर जो पोटेंशियल रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो फिक्स रह रहा है पोटेंशियल, उसकी वैल्यू है k q डिवाइडेड बाय में r। उस पॉइंट r के बाद में ये पोटेंशियल धीरे धीरे क्या करेगा, x पे डिपेंड करेगा। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। तो इसका जो वेरिएशन रहेगा पोटेंशियल वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर r पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो यही होगी k q डिवाइडेड बाय में r। सेंटर के ऊपर भी k q बाई r ही होगा पोटेंशियल इसका।